ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि हम में से हर कोई जो है वो फेस कर रहा होता है, जिसमें कि फटीग इन एल्डरली पेशेंट विद क्रॉनिक कंडीशंस। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। राजवानी साहब, प्लीज इफ यू कैन पुट योर वीडियो ऑन, because I need to see because this is a recorded session and we need to see our attendance like on the screen. So please आप अपना वीडियो को ऑन कर दीजिए. I don't see your video on. ओके, सो द थिंग विद दैट इज कि फटीग जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये बेसिकली थकावट जिसको हम कहते हैं, या ये कि कमजोरी हो गई है, थकावट हो गई है, तो ये जो है ना, ये सब फटीग के उसमें आता है। तो आज का जो हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, वो ये है कि हम हमें क्या चीज़ एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को क्या समझ आना चाहिए। कि पहली बात तो ये कि आप समझें कि ये फटीग हो क्यों रहा है। ये अंडरस्टैंड फटीग इन एल्डरली पेशेंट, एंड ये इसमें क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये फटीग हो रहा है। और उसको जब हम एक दफ़ा हमें पता चल गया कि इसकी वजह से हमें फटीग हो रहा है, तो हम क्या चीज़ को जो है वो मैनेज इसको कैसे करें फटीग को। क्योंकि थकावट जो है वो हर दूसरे इंसान को जो है, मुझे लगता है कि वो होती है। और जब तक हम उसको समझेंगे नहीं कि ये क्यों हो रही है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब तक ये आपको ऐसे ही तंग करती रहती है। कि तो नॉर्मल एजिंग जो है वो ठीक है, उसमें मैं समझती हूँ कि होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज जो है वो हम छोड़ दें या वो हम नहीं कर सकें। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको रिकग्नाइज करें और इसको जो है वो बेसिकली इसके लिए चीज़ें करें जो कि जिससे हम बेहतर फील करें। तो एक जो थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपके 40 to 70% ऑफ जो 74% ऑफ जो ओल्डर एडल्ट हैं जो यूएस में हैं, उनको ये होता है फटीग। और जो वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 42.6% ओल्डर एडल्ट में फटीग है। ग्लोबली जो एक एडल्ट्स हैं जो कि एक नॉट खाली ओल्डर एडल्ट्स बट जस्ट एडल्ट्स, उनको 20.4% होता है। और जो नर्सिंग होम में जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, उनको भी अबाउट 43% जो हैं वो शिकायत करते हैं कि उनके पास कोई एनर्जी नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो जो है वो बेसिकली एक ग्लोबल इशू ये है हमारा। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं कि हमारा क्या वजह क्या हो सकती है इसकी, ओल्डर एडल्ट्स में क्या वजह हो सकती है, तो पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि फटीग है क्या। फटीग बेसिकली सिम्टम है एक। ये जो है, इसको जब आपके पास जो हम कहते हैं कि कमजोरी हो रही है, या थकावट हो रही है, या एनर्जी लग रहा है कि जैसे एनर्जी निकल रही है, वो एक सिम्टम होता है जिसकी वजह से आप अपने जो नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज है वो आप नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से आप जब कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको हर थोड़ी देर के बाद आपको बैठना पड़ता है, या आप जो है वो कहते हैं कि अच्छा अब थोड़ी देर मैं जरा सा रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद ये काम शुरू करूंगी। तो उसमें जो है ना वो ये आपको वो होता है, फिटीग होता है। अब इसका जो होता है वो जब आपको पहली बात तो ये है कि ये क्रॉनिक कंडीशंस में क्यों ज्यादा होता है। जैसे कि डायबिटीज है, या हार्ट फेलियर है, या आपके पास कोई क्रॉनिक किडनी की कंडीशन है, या लंग की कोई कंडीशन है, सीओपीडी जिसको बोलते हैं। वो क्या करती हैं ये क्रॉनिक कंडीशंस, ये आपकी एपिटाइट को कम कर देती हैं। पहली बात तो ये कि आप कम खाना खाते हैं, एपिटाइट कम हो जाती है। फिर आपकी जो आपकी बॉडी की डिमांड है, जिसमें कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और आपका वैसे आप वो डिमांड आपकी बढ़ जाती है। तो जब आपकी डिमांड बढ़ रही है और आपका सप्लाई कम है, क्योंकि सप्लाई जो है वो आप उतना खा नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको फटीग हो जाता है। और उसके साथ साथ जब आपका जो गजाइयत का जो एब्जॉर्प्शन है, जो जो आपकी गजा में जब आप कोई खाते हैं, आपका वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो एब्जॉर्प्शन भी जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता है। तो उसकी वजह से जो है वो आपका ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको थकावट आपको महसूस कराती हैं। फिर जब आपका पास ये सारा एक ये साइकिल होता है, फिर
जब आपको ये थकावट हो रही है, आप कम खा रहे हैं, आप ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके मसल लूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको सार्कोपीनिया बोलते हैं हम। और फिर आपको मैल न्यूट्रिशन हो जाती है। मैल न्यूट्रिशन बेसिकली वो यही होती है कि जिसमें से सही सारे आपके वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है ना वो फिर ना वो चीजें बना सकती है जो उसको बनानी चाहिए हैं, ना वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो जिसकी वजह से आपको सारे सिम्टम्स होते हैं। फिर आप देखें कि आपके पास जो है ना, ये अगर आप देखें कि ये मैंने आपको विजुअल जो है वो ये आप देख लें, तो ये ज़्यादा हमें याद रहता है, ये ज़्यादा हमें समझ आता है कि अगर आपको कोई भी ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, वीकनेस हो रही है, जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं सारा वक्त थक जाता हूँ या जाती हूँ और मेरे पास एनर्जी नहीं है, या ये कि आपके पास कोई एपिटाइट नहीं है आपको, या आप वजन आपका लूज हो रहा है, या आपका मसल जो है वो आपको लग रहा है कि मसल मेरे कम होते जा रहे हैं, मसल लॉस हो रहा है, और आपको चलने में मुश्किल हो रही है, आपको एक जो बैलेंस कर कर चलते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका गेट अनस्टेडी होता है, तो आपको या फॉल आप समझे कि हो सकता है कि आप फॉल कर रहे हो ज़्यादा, तो आप ज़रूर जो है वो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर को बताएं आप इसके बारे में। और ये खाली इसको ये ना लें कि अच्छा अब ये बुढ़ापा आ गया है या मैं ओल्ड एज है तो ये तो होना ही है मेरे साथ, इसको कभी आप इस तरह से ना लें। बिकॉज आप पहली बात तो ये है कि ये एक सिम्टम है पार्ट ऑफ आपका दूसरी चीज़ों के साथ, जिस तरह के आपके सिम्टम्स होते हैं ये उसी तरह का सिम्टम है, और इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपका जो है वो बुढ़ापा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी ठीक ही नहीं होगा। किसी भी एज में हैं आप, चाहे वो 60s में, 70s में, 80s में हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें जो कि हम आपको बताते हैं ये आप करेंगे तो आपको उतना ही फायदा होगा। आपको जाहिर बात है कि एज के हिसाब से जो है वो उसी प्रोपोर्शन से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फायदा नहीं है और उसका मतलब जैसे कि भाई उम्र गुजर गई है तो अब तो ये ऐसा होना ही है, उसको अवॉइड करें आप। बिकॉज उसमें ये हो जाता है कि फिर खतरा ये होता है कि आप को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना चाहिए। आपको आपका होना है कि भाई हम सारा वक्त एक तो दुआ भी यही करते हैं कि हम जो है वो किसी के ऊपर कहना चाहिए कि हम डिपेंडेंट ना हो, या किसी का मोहताज ना हो, किसी जिसको कहते हैं ना कि आम जबान में जो हम कहते हैं कि हम जो है वो चलते फिरते रहें, हम अपने काम खुद से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एक अच्छी दुआ भी है और एक अच्छा आपका गोल भी है कि अपने इंडिपेंडेंस आपकी जो है वो होनी चाहिए है, अपना चीजें आप खुद कर सकें, और उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये ना समझें कि भाई अब तो मैं 70 का हो गई हूँ या हो गया हूँ और अब कुछ नहीं हो सकता, या तो एज से कोई वो नहीं है। जिस एज में भी आपको ये समझ आ जाए चीजें कि ये इम्पोर्टेंट करना है, उस एज में आप शुरू कर दें। तो आपका जो है इसमें खाना, आपकी डेली एक्सरसाइज और आपका मेंटल जो आपका जो वो है पॉजिटिविटी, ये प्ले करती है बहुत मेजर रोल। तो इसके ऊपर हम आगे जाकर बात करते हैं। अच्छा, आपका डाइट जो है वो कैसे इफेक्ट कर रही है आपको, हाउ योर डाइट इज लिंक टू फटीग। तो एक तो ये होती है कि आपने खाना पूरा नहीं खा रहे हैं आप। अगर आप जैसे कि लेट्स से कि आपको 1500 कैलोरीज चाहिए दिन में, तो आप 1000 कैलोरीज खा रहे हैं। तो बेसिकली इस मिसाल आपकी ये है कि जैसे कि आप गाड़ी में जब अगर आप पेट्रोल है नहीं है उसके ऊपर और आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी नहीं चलेगी बिकॉज उसके पास वो एनर्जी नहीं है ना। तो आपको जब भी आपकी गाड़ी कम चल वो हो रही है, या तो वो आपको उसमें पेट्रोल की जरूरत है, तो आपका खाना जो है ना वो बेसिकली आपकी बॉडी के लिए पेट्रोल का काम कर रहा होता है कि वो आपको एक कीप गोइंग कर रखता है। तो जब आपका जो जो आपका जो एनर्जी इनटेक है वो होता ये है कि एक तो चीजें जो है वो आप रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। आप आपके रोजमर्रा के काम क्या हैं कि आप जो है वो आपने किसी ने खाना बनाना है, किसी ने वॉक करना है, किसी ने जो भी चीज आप कर रहे हैं ना, हर चीज जब आप पाँव को हिलाते हैं या हाथ को हिलाते हैं, वो आपको उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो एक तो आपका बाहर के काम करने में आपको एनर्जी की जरूरत होती है, और एक आपकी बॉडी को जो आपका इंटरनल काम कर रहा है, जैसे आपका हार्ट काम कर रहा है, आपका
किडनी काम कर रही है, आपका लंग काम कर रहा है, तो उसमें भी उनको एनर्जी की जरूरत है। तो आपका एक बेसिक लेवल होता है एनर्जी का, वो हर एक की एज और हाइट एंड वेट के हिसाब से होता है। तो वो आपको कम से कम रोज जरूर लेना चाहिए, चाहे आपका 1500 कैलोरीज हो, चाहे आपका 2000 कैलोरीज हो, लेकिन आपका वो इनटेक जो है वो, आप इसका अगर आपको थकावट हो रही है तो इसका मतलब है कि आप पूरी ग़िज़ाइयत नहीं ले रहे हैं। दूसरा, आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो कम है, आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं ज़्यादा। जैसे कि हमारा अक्सर ये होता है ना कि आप गोश्त खाना छोड़ दिया आपने, चलें गोश्त खाना छोड़ दिया, विच इज़ ओके। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त ही खाएं प्रोटीन के लिए, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले सकते हैं। आप प्रोटीन की दूसरी फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो वो हम आगे जाकर आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन को छोड़ना नहीं है, प्रोटीन को लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्रोटीन आपका जो जिस्म की सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आप वो मसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, आपका हार्मोन्स हैं, आपका जो भी है वो प्रोटीन बना रहा होता है आपका। तो प्रोटीन जो है वो आपके हर, प्रोटीन आपकी रिपेयर कर रहा होता है। कहीं पर भी अगर आपकी बॉडी में कोई भी तोड़ फोड़ हो रही होती है तो वो प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप जो है वो कोई बीमारी से उठे हैं या आप हॉस्पिटल में हैं, वहां पर जो आपके इंटरनल तोड़ फोड़ हो रही होती है, वो आपको प्रोटीन जो है उसमें आपको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। तो प्रोटीन आपके लिए एक मेजर रोल अदा करता है आपकी बॉडी को बिल्ड करने में। अगर आपके पास कोई इन्फ्लेमेशन हो रही होती है बॉडी में, तो भी आपका जो है वो, आपको ये फटीग हो सकता है। या जैसे कि अगर आप बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, और ज्यादातर लोग मैंने देखा कि बहुत सारी दवाइयां ले रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की, तो कोई ना कोई दवा का जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो वो भूख, जैसे कि कुछ दवाइयां हैं जो कि भूख आपका आपकी खत्म कर देती हैं, या कुछ दवाइयां हैं जिसकी वजह से आपको मतली जैसे नौशिया नौजिया वगैरह वो हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका खाने का दिल नहीं करता है। कुछ दवाइयां जो कि आपका वजन कम कर रही होती हैं। तो आपका जो डिफरेंट दवाइयां हैं उसके भी कभी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाने नहीं कर रहे हैं। फिर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं वो हो जाती हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे कि विटामिन डी है, अगर आपका विटामिन डी लेवल कम होगा तो भी आपको फटीग होगा, तो भी आपको जो है वो कमजोरी होगी। फिर आपका डिहाइड्रेशन, अगर आपने पानी जो है वो कम पी रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो भी आपको जो है वो वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है। बिकॉज डिहाइड्रेशन बेसिकली दो तीन चीज़ें करता है। एक तो ये है कि आपका थकावट महसूस होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। दूसरा, आप जो है वो आपकी सोच में इतना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको डिहाइड्रेशन होता है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो कभी भी आपको जैसे थकावट महसूस हो रही है, कंफ्यूजन महसूस हो रहा है, तो ज़रूर आप पानी पहले ज़रूर पी लें। अच्छा, पानी पीने का एक चीज़ आप याद रखिएगा कि पानी, जब तक आपको पानी की प्यास लगती है उस वक्त तक, उससे पहले आपका डिहाइड्रेशन हो चुका होता है बॉडी में। तो ये जो सिग्नल होता है ना, ये थोड़ा सा डिलेड होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पानी का एक बॉटल जो है वो अपने साथ रखें, और आप हर थोड़ी देर में थोड़ा सा पानी जो है, या तो आप कोई एक वो लगा दें, आप इलार्म लगा दें कि आपको हर 1 घंटे के बाद आपको इलार्म होगा, वो आपको लगेगा उसको पानी का इलार्म है। वो आपने, अगर आपको फर्ज करें आदत नहीं है तो। दूसरे, जब भी आप बाहर जाएं तो मेक श्योर करें कि पानी की बोतल आपके पास हो। एंड प्लास्टिक बोतल लेकर नहीं जाएं, बिकॉज प्लास्टिक बोतल जब आप धूप में रखते हैं तो वो प्लास्टिक जो है वो लीच करता है पानी के अंदर। तो हमेशा आप कोई भी वाटर बॉटल हो जो कि स्टेनलेस स्टील की हो या कोई और ग्लास की हो, ग्लास की ज़रा सा डेंजरस होती है, तो स्टेनलेस स्टील की वाटर बॉटल में पानी ज़रूर रख कर जाएं। और पानी जब बाहर हो तो आप ज़रूर पानी पिएं। तो ये तो आपका जो है, आपको समझ आ गया कि क्या क्या वजह से आपको फटीग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो आपका, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, जो कि बेसिकली आपको रेकमेंड कर रही हूँ मैं, कि ये चीज़ें आपने करनी हैं। जिसमें कि आपका सबसे पहले आ जाता है कि आपने अपना एनर्जी इनटेक जो है वो आपने अपना बढ़ाना है। अगर फर्ज करें कि आपका नॉर्मल वजन है या आपका वजन कुछ कम है, तो आपको
30 कैलोरीज जो हैं वो पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से पर डे खाना है। तो अगर फर्ज करें कि आपका 50 केजी आपका वजन है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू 30, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 कैलोरीज जो है वो आपका वो आता है। तो 1500 कैलोरीज तो आपको मिनिमम खाना है। लेट्स से अगर आप ओवरवेट हैं और आपका जो है वो वजन आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है और आप 80 केजी फर्ज करें वजन है, तो आप उसको 20 या 25 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपको 30 कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन है इसी तरह से आपको 1.1 या 1.2 ग्राम्स है। तो इसको जितना भी आपका केजी का है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इतना आपको प्रोटीन चाहिए होगा पर डे के हिसाब से। और यह एक नॉर्मल आप एवरेज रखें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई ना भी करें तो एक एवरेज रखें कि 20 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको हर खाने में चाहिए होगा। तो जब आप 3 खाना खाते हैं जो कि ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर है, तो उसमें आप कोशिश करें कि 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हो आपका। और जब आप कोई भी स्नैक भी खा रहे हैं तो भी आपका 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर आपका जो है आप देखिए कि अगर आपका कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक इलनेस है आपको, जैसे कि अगर फर्ज करें कि आपको कोई नज़ला खांसी वो, या ये कि फ्लू हो गया हुआ है, या कि हॉस्पिटल में कोई एडमिशन किसी भी वजह से हुआ है, तो उसमें आपकी प्रोटीन का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, फिर आपने ज़्यादा प्रोटीन को खाना है। आप मेडिटेरेनियन डाइट जो है जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि लीन प्रोटीन हो, जैसे चिकन है, फिश है, एग्स हैं, और दालें हैं हमारी, फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है। ये सब जो है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन को कम करेगा आपका, तो फिर आपका जो फिटिक, जो वीकनेस और ये सारी चीजें ये और भी कम होंगी। फिर आप जो है वो विटामिन डी का, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो भी आपको थकावट होती है, तो सप्लीमेंट जो है वो लें आप। और ये जो ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं ये वो वाले सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि एंश्योर है, या अगर आप डायबिटिक हैं तो ग्लूसर्ना है, या ये कि प्रोटीन पाउडर आपने लें। तो वो जिस दिन आपका फर्ज करें कि जिस दिन आपने इनफ प्रोटीन नहीं खाया है, जिस दिन आपने अपना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटीन का ग्राम्स नहीं लिए हैं, तो उस दिन आप वो ये सप्लीमेंट्स ले लें। या इवन अगर फर्ज करें कि यूजुअली तो हमारा होता नहीं है, तो आप अपना एक वो सेट बना लें कि हम मैं एक जो है वो एक प्रोटीन शेक जरूर हर रोजाना पीऊंगा या पीऊंगी। सो उससे ये होता है कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि आपका ये आपकी रिकमेंडेशंस में आ जाती हैं। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपने डेली खाने में आप अपनी एनर्जी और प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दें। जैसे कि आपने दलिया बनाया है, ओट मील बनाया है, उसमें आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर्ड मिल्क जो होता है ना, जैसे नीडो है या कोई भी है, तो उससे आपकी कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी, उससे आपका प्रोटीन भी बढ़ जाएगा। या ये कि आप कोई भी नट बटर है, जैसे कि पीनट बटर है या आलमंड बटर है, वो आपने एक्स्ट्रा डाल दिया। ग्रीक योगर्ट आपने यूज करा आपने एक्स्ट्रा। एग वाइट, जैसे आप 2 अंडे का ऑमलेट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें एक एग वाइट आपने थोड़ी सी डाल दी, और उसमें कॉटेज चीज डाल दी, जिसकी वजह से वो आप जो है वो आपकी अपनी एनर्जी भी, कैलोरीज भी बढ़ा रहे हैं और प्रोटीन भी बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से ये ऑलिव ऑयल आपने जैसे सलाद में आपने डाला, बटर आपने एक्स्ट्रा डाला कोई, या चीज आपने डाल दी, तो ये सारी चीजें जो है ना वो ये बेसिकली आप अपने खाने में एक्स्ट्रा उनमें डालें, ताकि आपका जो जो कैलोरी भी डेंस हो और प्रोटीन भी उसमें आपको मिले। फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे हमें बहुत ऐसी बड़ी भूख नहीं लगती है, बड़ा मील ना लें, तो 5 से 6 मील जो है वो आप रोजाना इस तरह से लें। मील्स का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 5 6 दफा प्रॉपर मील लें, तो आप छोटे छोटे स्मॉल मील्स लें। जैसे कि आपने फर्ज करें कि नाश्ते में आपने 2 अंडा लिया 8 बजे के करीब, और आपने थोड़ा सा 1 कप दूध लिया, या कुछ भी आपने उसके साथ एक टोस्ट ले लिया आपने होल व्हीट का, और उसके बाद 10 बजे फिर आपने थोड़ा सा कुछ खा लिया, जैसे कि
कॉटेज चीज में या ग्रीक योगर्ट में आपने थोड़ी सी बेरीज और नट्स डालकर खा लिए, तो वो, और फिर उसके बाद 1 बजे खाना खाया, फिर 3 बजे जो है वो, तो हर 2 घंटे के बाद जो है ना वो अगर आप कुछ खा लें तो ये आपका एनर्जी लेवल आपका काफी हद तक जो है वो पूरा हो जाएगा, आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट बेसिकली। अच्छा, फिर हम जो है वो बेसिकली ये रेकमेंड आपको मैं करूंगी कि आप हाई प्रोटीन स्नैक्स को चूज करें। कोशिश करें ये जो गांठियां और ये जो सारी चीजें हैं जिसमें कि आपको कैलोरीज बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट जो है वो इसमें वो नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये ज्यादातर फ्राइड होते हैं। एंड ये आपको कैलोरीज तो दे देंगे, लेकिन आपको जो है वो एनर्जी जो आपको प्रोटीन और उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करेंगे। तो ये सारे ग्रीक योगर्ट, कॉटेज चीज, नट्स, हमस, प्रोटीन बार्स हैं, ये आप जो है वो अपना जरूर यूज करें। स्मूदीज जो हैं वो बनाएं जिसमें कि थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डाल दिया आपने, बनाना और कोई भी दूध का या ग्रीक योगर्ट से या किसी भी आप बेस के ऊपर कर कर आप जो है वो अपना उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं। अच्छा, और कभी कभी ये होता है कि जैसे कि फर्ज करें कि आप बहुत ही बिजी आप लोगों का टाइम गुजर रहा है, या कभी ऐसा होता है कि खाने का बनाने का इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपके पास पेंट्री में कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए है, जैसे कि कोई कैन, ट्यूना का कैन है, सार्डीन का कैन है, या ये कि आपके पास कोई फ्रोजन चीज है, जैसे कि या टिन का जो फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं, तो उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आप कहें कि ये बहुत ही नुकसानदेह हैं, लेकिन उसका जब आप उसको खरीदें तो आप उसमें लो सॉल्ट वाला खरीदें, उसको रिंस कर लें। और फ्रोजन वो फूड तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, फ्रोजन में तो कोई मसला नहीं होता, बिकॉज उसमें वो कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव्स कोई ऐसी चीज डालते ही नहीं है, बिकॉज वो फ्रोजन होता है। तो वो पीक के ऊपर जब आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उस वक्त वो लेते हैं और फिर उसको जो है वो अपनी टेक्निक से फ्रीज करते हैं, तो वो बेसिकली दे आर एज गुड एज बेसिकली फ्रेश। आई मीन नेक्स्ट टू द फ्रेश फूड इज फ्रोजन। अच्छा, उसके बाद फिर आप अपना जो प्रोटीन को है वो थ्रू आउट द डे डिवाइड करें आप। सो 20 से 30 ग्राम प्रोटीन आप हर खाने में आपने यूज करना है, 5 से 10 ग्राम जो है वो आपका स्नैक में आपने यूज होना है। तो वो आपके लिए एक बहुत ही आपको एनर्जी अच्छी वो देगा। फिर आपको ये मैं जो है वो ये थोड़ी सी आपको रेसिपीज आपको बता रही हूँ, आइडियाज दे रही हूँ। ये जो है ये मैं आपके साथ हैंड आउट में भी शेयर करूंगी, तो उसमें आप ये पढ़कर और इसको आप अपने पास रखिएगा और इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। जिसमें कि बेसिकली आपने ओट, आपने दलिया बनाया, उसमें आपने होल मिल्क डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पाउडर्ड मिल्क भी डाल दिया, थोड़ा पीनट बटर डाला और हनी, तो आपको 20 से 25 ग्राम आपको यहाँ पर प्रोटीन मिल गया। फिर आपने ग्रीक योगर्ट लिया, उसमें थोड़ा सा ग्रेनोला जिसमें कि नट्स होते हैं, आपने देखा है कि उसमें वॉलनट्स डाल दिए, उसमें आमंड डाल दिए, चिया सीड डाल दिया और कोई भी नट बटर आपने डाल दिया, वो आपको 20 ग्राम प्रोटीन दे देगा। फिर आपने जब स्क्रैम्बल्ड एग बना रहे हैं तो आपने 2 अंडे लिए, उसमें थोड़ा सा आपने एक एग वाइट भी डाल दिया, थोड़ा सा मिल्क और क्रीम डाला या कॉटेज चीज डाल दी, और उसमें श्रेडेड चीज और बटर के साथ उसको पकाया, एंड वो आपका अच्छा खासा 18 से 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो बेसिकली लंचेस के आइडियाज हैं, और इसको जो है वो बेसिकली, या जैसे आपने दाल का सूप बनाया, इसको आपने यखनी के साथ बना लिया, तो वो तो एक बहुत ही अच्छा आपका एडेड न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगी उसमें। फिर उसमें थोड़ा सा आपने क्रीम जो है वो ड्रिजल कर दिया, या ये कि ऑलिव ऑयल आपने सैलड्स में डाल दिया। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको इंक्रीज करते हैं आपके प्रोटीन लेवल्स को। फिर आपका ट्यूना, आपके पास अगर ट्यूना टिन में रखा है या पैकेट में रखा है, आपने थोड़ा उसके साथ मेयो के साथ, ऑलिव ऑयल मेयो के साथ आपने किया, और आपने कोई भी होल व्हीट ब्रेड के साथ उसको जो है वो बेसिकली खा लिया। सो ये सारी चीजें जो है ना आपके पास, वैसे तो आप अपना देसी खाना जरूर खाएं, लेकिन ये भी होना जरूरी है ताकि इन टाइम्स क्या कभी आपके पास टाइम नहीं है तो ये चीज आप खा सकते हैं। ये आपको मिल जाएंगी आपके हैंड आउट में। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास होल व्हीट स्मूदी आ गई है, ये सब आपको हैंड आउट में मिल जाएगा, यू कैन डू दैट। एंड आपका बेसिकली ये जस्ट अ रिमाइंडर है आपको कि आपका जो भी आप खाते हैं
वो आपका बेसिकली फ्यूल है आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपको स्ट्रेंथ देता है। सो जब आप अच्छा खाना चूज करते हैं, न्यूट्रिशियस खाना चूज करते हैं, तो ये आपको सपोर्ट करता है, सपोर्ट द लाइफ दैट यू लव to be, you want to be independent, you want to be on your own, you don't want to be dependent on anyone. So यहाँ पर हम अपना प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं, एंड मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप करती हूँ, एंड देन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, एंड देन कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताइए, अनम्यूट कर लें। विथ प्रोटीन मैडम कभी शुगर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, इफ यू टेक अ प्रोटीन बार और समथिंग, द जी, शुगर कंटेंट इज आल्सो प्रॉब्लम देन। राइट, राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज होता यह है कि प्रोटीन बार जो है उसमें आप थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स अगर पढ़ लें ना आपको, तो कुछ प्रोटीन बार्स होते हैं जिसमें कि शुगर का वो कम होता है, या ये कि जैसे कि वो स्टीविया यूज करते हैं। स्टीविया इज ओके, स्टीविया इज नॉट बैड। शुगर अल्कोहल नहीं होना चाहिए है, बट स्टीविया जो है वो प्लांट बेस्ड शुगर है। सो वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। बट प्रोटीन बार का ये होता है कि कभी कभी जो होता है जैसे कि हाँ, तो कभी कभी ये होता है कि आपके पास, जैसे आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या ये कि आपके पास तो वो उसके लिए, इमरजेंसी के लिए इट्स गुड टू कीप विद यू। आई गेट। ओके, और कोई सवाल है? थैंक यू। यू वेलकम। जरीना खोजा, आपके पास कोई सवाल है तो बताएं। नहीं, बस थोड़ी सी थकन होती है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, आज का हाँ, टॉपिक यही आपने था। बताया। हाँ, थोड़ा सा ऐसा होता, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, थकती नहीं थी मैं, अभी थकन लगती है तो थोड़ा सा काम उम्र करो। कितनी है आपकी? एज क्या है आपकी? मेरी एज 80। गुड अच्छा, गुड। तो जरीना आपका यही है कि जो है ना, आपको अपना प्रोटीन को बढ़ाना है, क्योंकि मसल जो है ना वो कमजोर होते जा रहे होते हैं ना। फिर जब आप आपका जो आप एक वक्त खाना खाते हैं ना, वो भी पूरा नहीं खाती होंगी ना आप, थोड़ा कम खाती हाँ, होंगी आप। खाना नहीं खा सकते हैं ज्यादा। और अंडा तो हम प्रोटीन है ना अंडे में, तो जी, अंडा तो रोज खाते हैं हम। हाँ, लेकिन अब बाकी वक्त में भी जो है ना, वो आप प्रोटीन चीजें जो है, जो मैंने आपको बताया ना, कि ग्रीक योगर्ट है, आलमंड बटर है, पीनट बटर है, वो आप दूसरी चीजों में मिला कर खाएं। और हम्म। थोड़ा सा जो हम, आई थिंक एक और हम सेशन करेंगे जिसमें कि मैं स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताऊंगी, बिकॉज जब आप प्रोटीन ज्यादा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आपका जो है ना वो एनर्जी लेवल वापस आएगा फिर आपका। ओके, ओके, ठीक ओके। थैंक यू डॉक्टर नरगिस। है, यू आर वेलकम, बहुत बहुत। ओके, बहुत जानने मिलता है, बहुत समझने मिलता है। आई होप कि आप लोग जो है ना, वो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि फायदा उस वक्त होगा मुझे, जब आप लोग इसको यूज करेंगे अपनी जिंदगी में, आप अपना सही है। इसको वो करेंगे, बिकॉज सुनने में और खाली सुनने से तो कोई फर्क नहीं, नहीं। खाली सुनने से फायदा नहीं है। हाँ, बस अपनी आप डेली जिंदगी में कोई भी चीज है ना, छोटी भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, शुरू करना शुरू कर दें उसको। और ओके। आप कोई भी अगर आपको सवाल है तो प्लीज आप अपनी कोऑर्डिनेटर को सवाल दें, और कहें कि मुझे इसके बारे में पता करना है, तो हम अपना सेशन जो है वो उन चीजों के बारे में भी करेंगे जो कि आप समझना चाहते हैं। बिकॉज असल मकसद जो है वो आप लोगों को आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सेहत के लिए है, कि आपकी सेहत बेहतर हो। We get inspiration from such talks, ma'am. Though we know certain things, but when we listen to something extra, ऐसा लगता है थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड वी नीड रिमाइंडर्स एक्चुअली, बिकॉज वी थैंक यू। ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी फॉरगेट, एंड वी नीड रिमाइंडर्स फॉर ऑल द टाइम। सो इट्स वेरी गुड दैट आई एम ग्लैड दैट यू यू आर गेटिंग समथिंग। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के सबके आने का और सुनने का, एंड आई होप कि हम इसी तरह से कंटिन्यू कर कर रखें, थैंक एंड टू मेक यू फील बेटर। थैंक यू। Okay, thank you. सॉरी।